बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है और ऐसे में पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी समस्तीपुर पहुंचे और वहां पर उन्होंने पंचायत चुनाव समेत गांव के विकास को लेकर कई मुद्दों पर बातचीत की। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया कि इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव ईवीएम मशीन के जरिए ही लड़े जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी साफ किया कि ऐसी अफवाह फैल रही है कि 2 से ज्यादा जिनके बच्चे हैं वो पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि बच्चों की संख्या को लेकर नियम में बदलाव नहीं किए गए हैं, सभी नियम पहले जैसे हैं। चाहे किसी व्यक्ति के कितने भी बच्चे हो, वो पंचायत चुनाव लड़ने के लिए योग्य होगा अगर उस पर बाकी कोई आरोप नहीं लग रहे हैं। चुनाव होगा और एक बूथ पर 6 ईवीएम रहेंगे, एक कंट्रोल यूनिट होगा जिसके माध्यम से हम चुनाव कराने का काम करेंगे। और एक गलतफहमी लोगों में फैला दी गई है कि 2 बच्चे से अधिक किसी को है उसको चुनाव लड़ने पर रोक लगाए। ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। जो पहले से व्यवस्था है, बच्चे कितने हैं उससे हमारा कोई मामला नहीं है, ना हमने कोई रोक लगाया। इसके साथ ही पंचायती राज मंत्री ने भाजपा की भविष्य की योजनाओं को भी बताया और कहा कि जो अगले साल नगर निकाय के चुनाव है उसमें बीजेपी अपने उम्मीदवार उतारेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने तय किया है कि हम समर्थन देकर जिला परिषद की जो कमेटी बनेगी उसमें अपने कर्मठ उम्मीदवार और अपने जो कार्यकर्ता है उसको उसमें खड़ा करने का काम पार्टी तय करेगी। हाँ, स्वाभाविक है, जिला अध्यक्ष जी के और यहाँ जो जिला में कमेटी बनाई गई है और प्रदेश नेतृत्व इसको तय करेगा। पंचायतों में व्यावसायिक टैक्स लगाने के मुद्दे पर जो गांव के लोगों में असंतोष है, इस पर भी पंचायती राज मंत्री ने क्लैरिफिकेशन दिया और साफ किया कि किन चीजों पर टैक्स लग रहा है और कितना टैक्स लग रहा है। मैं किसी व्यक्ति से टैक्स लेने नहीं जा रहा। मैंने कहा टावर ये कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ करते हैं, उसके बाद स्कूल चलते हैं, ये कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ करते हैं, भट्टा कोई चलाता है, ये कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ करते हैं। हम कोई बहुत बड़ा टैक्स लगाने नहीं जा रहे। सिर्फ जो मोबाइल टावर है उससे 1000 रुपया लेने की बात है और जितने कॉमर्शियल यूज्ड के आइटम हैं उससे किसी से 25 रुपया, किसी से 50 रुपया, किसी से 100 रुपया, अधिकतम 100 रुपया लिया जा रहा। और इन सब के बीच जब पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी से पूछा गया कि एनकाउंटर को लेकर बात हो रही है, पुलिस को कहा जा रहा है कि वो अपराधियों का एनकाउंटर करे तभी बिहार में अपराध पर लगाम लगेगी, तो इस पर जब उनसे बातचीत की गई तो मंत्री जी ने कहा कि अगर पुलिस पर कोई गोली चलाएगा, कोई अपराधी पुलिस पर हमला करेगा, गोलियों से वार करेगा, तो पुलिस को पूरी छूट है कि ऐसे अपराधियों पर पलटवार करे। लेकिन यदि पुलिस पर कोई गोली चलाता हो तो बिहार सरकार ने पुलिस का हाथ नहीं बांधा है भाई। बड़ा स्पष्ट कहा है कि आप पर पहली गोली कोई यदि दूसरे पक्ष से क्रिमिनल चलाता हो तो मैं भी मानता हूं कि पुलिस पर यदि कोई गोली चलाता हो, जिस तरह सेना को नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि पाकिस्तान के तरफ से यदि गोली चले तो इधर से गोली गिनना नहीं है, उसी तरह बिहार में भी अपराधी यदि गोली चलाएंगे तो किसी पुलिस वाले को रोका नहीं गया है, आप गोली चलाएं। इसके अलावा जब गांव के विकास पर मंत्री सम्राट चौधरी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि गांव के विकास के लिए पूरी तैयारी है और अब शहरों की तरह गांव का भी विकास होगा। शहर और गांव में फर्क नहीं करना है। जितने सुविधा हम लोगों ने शहरों में दिया है, स्ट्रीट लाइट, कचरा प्रबंधन, टाउन हॉल की व्यवस्था, गांव में पार्कों की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, ये सारे काम हम लोग गांव में भी करेंगे। तो देखा आपने कि पंचायत चुनाव को लेकर कई बातें हो रही थी। बातें ये भी हो रही थी कि पंचायत के चुनाव बैलेट पेपर से होंगे या फिर ईवीएम मशीन से। तो पंचायती राज मंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि ईवीएम मशीन से ही बिहार के पंचायत चुनाव होंगे। साथ ही पंचायती राज मंत्री ने ये भी कहा कि बच्चों के नियम को लेकर जो कंफ्यूजन की स्थिति थी वैसी कोई बात नहीं है। किसी भी व्यक्ति के चाहे कितने भी बच्चे हो, 2 बच्चे हो, 1 बच्चे हो या 2 से ज्यादा बच्चे हो, वो चुनाव लड़ने के लिए योग्य है अगर वो बाकी नियमों का पालन करता है। तो ये रिपोर्ट जो हमारी थी वो आप देख रहे थे समस्तीपुर से हमारे संवाददाता जहांगीर की रिपोर्ट। और इसी के साथ बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।